तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने दशा को लेकर कंपैरिजन किया है। इस वीडियो में भी हम एक और कंपैरिजन करेंगे जिसमें अभी हम कंपेयर कर रहे हैं चंद्रमा की दशा को मंगल की महादशा से। तो चंद्रमा की जो महादशा है और मंगल की जो महादशा है उसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप दोनों को किस प्रकार से कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आपको इस जीवन काल में दोनों ही महादशाएं आती हैं तो किस प्रकार से आप इन दशाओं में रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि दोनों की जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी अलग अलग है। जहां पर सबसे पहले हम अगर बात करें चंद्रमा की दशा के बारे में तो चंद्रमा की महादशा मुख्य रूप से आपके इमोशंस पर आधारित होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें आपके मन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं तो लगभग आपके सारे के सारे जो फैसले होंगे आपके मन से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपके इमोशंस से प्रभावित होंगे। आप अपने इमोशंस को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं ये भी आपको देखना है। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी हैं और जिस भाव में वो बैठे हैं उन दोनों भावों को भी आपको देखना पड़ेगा इस दशा के दौरान। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट चंद्रमा वहीं डालेंगे जहां वो बैठे हैं। तो उस भाव से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा और आप उन रिश्तों में हमेशा डेडिकेशन रखेंगे, उन रिश्तों में हमेशा एक सपोर्टिव रोल रखेंगे अपना। इसके साथ साथ आपके चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के थ्रू काम करके आपके चंद्रमा चार्ट में जिस भाव के स्वामी हैं उसके रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएंगे और लगभग अपने हर रिश्ते में आप सपोर्टिव रहेंगे और हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नजर आएंगे। आप चंद्रमा की दशा में दूसरों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, खुद का लाभ उतना नहीं देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल भी होंगे। दूसरी तरफ मंगल की जो महादशा है, मंगल की महादशा आपके लिए ज़्यादातर आपको फिजिकली एक्टिव बनाएगी। और अगर आपके कुंडली में मंगल और चंद्रमा का संबंध है तो मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर भी पड़ेगा और चंद्रमा का प्रभाव कुछ हद तक मंगल पर भी पड़ेगा। तो फिर आपको दोनों को कंपेयर करके देखना है, दोनों की जो एनर्जी वो एक साथ एक्सचेंज होगी। तो युति होने से दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर रहेगा ही रहेगा। फिर आपके जिस भाव में ये दोनों ही ग्रह एक साथ हैं उस भाव को आपको देखना है, वहाँ राशि कौन सी है, वहाँ कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जो भी ग्रह वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। अब मंगल की जहाँ तक बात है, मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका अंदर से जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो हृदय है, आपका जो कहीं ना कहीं आपके जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डायरेक्टली आपके मन का कनेक्शन चंद्रमा से है, इसलिए अगर आपको मंगल की दशा है तो आप सबसे पहले जो एक्शन लेंगे उसमें आपकी बॉडी का रोल होगा सबसे ज़्यादा। जबकि चंद्रमा की दशा में आप कोई भी काम करेंगे या कोई भी प्रकार का एक्शन लेंगे तो वहाँ अपने मन से सर्वाधिक एक्शन आप करेंगे सबसे पहले। तो चंद्रमा की दशा के दौरान ऐसा आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा जब आप अपनी बात को दूसरों के सामने कह देंगे बिना सोचे समझे कि आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। जबकि मंगल की दिशा में थोड़ा सा आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप गलत हैं या सही हैं, लेकिन मंगल की महादशा में उग्रता आप में बहुत ज़्यादा रहेगी। तो वाणी से तो आप थोड़े से आक्रामक होंगे ही होंगे, लेकिन आप साहसी बहुत ज़्यादा होंगे और एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप मंगल की महादशा में शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव होंगे और चंद्रमा की महादशा में अपने मन से या अपनी भावनाओं से। अब आप अपने शारीरिक एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं, कौन से काम को करने में लगा रहे हैं, इसको आपको देखना है। मंगल की महादशा आपके लिए किसी भी टारगेट को अचीव करने में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी। आप किसी भी प्रकार की समस्या में फंसे वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी। लेकिन चंद्रमा की महादशा में हमेशा ही कोई भी प्रकार की समस्या भले ही आपके जीवन में आ रही है, वहाँ आपको दूसरे किसी न किसी व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए होगा या दूसरे व्यक्ति का साथ चाहिए होगा, दूसरे व्यक्ति की हेल्प चाहिए होगी। तो यहाँ आप ये उम्मीद करेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता कर दे। जबकि मंगल की दशा में आप खुद ही वो सारा का सारा प्रयत्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ही डिपेंड भी रहेंगे। तो मंगल की महादशा आपके गोल अचीव करने की क्षमता को बढ़ा देगी, आपके काम करने की क्षमता को भी बढ़ा देगी। लेकिन अगर आपने अपने माइंड से काम नहीं लिया, दिमाग से काम नहीं लिया, तो शारीरिक ऊर्जा के बल पे आप उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आप गलत फैसले लेकर भी बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका माइंड का बैलेंस भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। तो मंगल की महादशा में आपको जो भी आपको एनर्जी मिल रही है मंगल की, उसको आपको सही दिशा में लगाना पड़ेगा। अब मंगल की महादशा में आप थोड़ा ज़्यादा उग्र होते हैं और दूसरों से अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि मंगल हमेशा परफेक्ट स्थिति मांगता है।
रिश्तों में भी वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन मांगता है और अन्य मामलों में भी। इसलिए आप जिस प्रकार के खुद हैं या जिस प्रकार का काम आप खुद कर रहे हैं उसी प्रकार की उम्मीद सामने वाले व्यक्ति से करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपका उसके साथ रिश्ता प्रभावित होगा। भले ही तो आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, तर्क वितर्क करें, वाद विवाद करें, लेकिन मंगल आपको लगभग लड़ाई में हमेशा ही विजयी बनाएगा। पर मंगल में उग्रता अधिक होने की वजह से आपका व्यवहार प्रभावित होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होगी। तो मंगल की दशा में थोड़ा सा आप रुक के अगर फैसला लें, थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लें तो ये ज़्यादा उचित है। और हर रिश्ते में आपको जहां पर भी ऐसा लगेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते या जिस रिश्ते में आपको परफेक्शन नहीं लगेगा वहां आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत जल्दी उतारू हो जाएंगे। मंगल की महादशा में आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सपोर्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ पर भी आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही होंगी वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उग्र होंगे और सामने वाले से जो बदला लेने की भावना है वो आप में मंगल दशा में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन चंद्रमा की महादशा की बात करें तो चंद्रमा की महादशा में मान लो सामने वाले व्यक्ति ने आपको कुछ गलत बोल भी दिया या उसने आपके साथ कोई चीटिंग कर ली या आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत बिहेव कर लिया, तो वहाँ पर आप उसको जाने देते हैं या उसके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कभी कभी, या वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मंगल दशा में हमेशा आप सामने वाले को सबक सिखाने के लिए सोचेंगे, विचार करेंगे और उससे बदला अवश्य ही लेंगे, चाहे किसी भी तरीके से लें। तो यहाँ मंगल की दशा में आपके साथ लड़ाई झगड़ा, विवाद या कोई ऐसी स्थिति बनना स्वाभाविक है। मंगल दशा में ज़्यादातर आप अपनी फिजिकल बॉडी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिजिकल बॉडी पर फोकस करने की वजह से अब अगर आपका भावनात्मक रूप से संतुलन नहीं रहा तो आप अपेक्षा तो अपने आप से भी बहुत ज़्यादा लगा लेंगे, लेकिन जब आपका मन काम नहीं कर रहा, भावनाएं उतने अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आपका वो एनर्जी सही दिशा में इस्तेमाल नहीं होगा। मंगल दशा में आप अपना फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देंगे। इसलिए चंद्रमा की दशा की तुलना में आप मंगल में फिजिकल रूप से ज़्यादा पावरफुल होंगे और फिजिकल एनर्जी का भी लगभग हर काम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस दशा में। अब आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिन भाव में इनकी प्लेसमेंट है, तो उन भावों को आपको देखना है। जिस भाव में मंगल बैठा है उस भाव की रिश्तों को लेकर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जिन भावों को मंगल रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों को लेकर मंगल हमेशा प्रोटेक्शन भी आपको देगा। मंगल की महादशा में आप फिजिकली ज़्यादा जल्दी एक्टिव होंगे, तो आप रनिंग वगैरह करने में, जॉगिंग वगैरह करने में या अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे और इससे आप जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे आप खान पान पर भी उतना ही अधिक ध्यान देंगे। मंगल की दशा में बेसिकली आपको वो वाले काम करना ज़्यादा पसंद होगा जिसमें आपकी शारीरिक ऊर्जा और शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता हो। आप हमेशा दूसरों के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, दूसरों के लिए सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन जब सामने वाला आपको किसी काम के लिए मना करेगा या वो सामने वाला आपको समय आने पर अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात होगी और आप इसको सहन नहीं करेंगे। तो जो सहनशीलता है वो मंगल की महादशा में बहुत ही कम रहेगी आपकी, जबकि चंद्रमा की दशा में आपकी सहनशीलता बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो मंगल की महादशा फिर अगर आपको ऐसे टाइम पे आ जाती है जैसे कि आपका 30 का एज है, 35 का एज है, तो आप इस दशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी समय आपकी चंद्रमा की महादशा आ जाती है तो आप मंगल की तुलना में बहुत ही कम अचीवमेंट ला पाएंगे अपने जीवन में। बाकी डिपेंड करता है कि इनकी प्लेसमेंट कैसी है, इनके साथ साथ कौन कौन से ग्रहों का संबंध है इनके साथ युति के द्वारा, दृष्टि संबंध के द्वारा, और ये आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी आपको इनके साथ देखना चाहिए।